हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में। देखिए, हम कंटिन्यू आपको 2017 सेट सी करा रहे हैं और आज इस क्लास के अंदर हम आपको सेक्शन डी कराएंगे, जो कि आपका 5-5 अंकों का होने वाला है। देखिए, प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। देखिए, 360 किलोमीटर चलती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसे इतनी दूर जाने में 1 घंटा कम समय लगता है। गाड़ी की चाल बतानी है। देखिए, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, सबसे पहले हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, देखिए हम अधिक तब करेंगे जब हमारे पास पहले वाली चाल होगी। अब वो हमें पता नहीं है, तो हम उस चाल को क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब हमारे पास तुम देख रहे होगे दूरी भी है, चाल भी है, तो हम समय निकाल सकते हैं। तो समय कितना होगा? हमें फॉर्मूला पता भी है, दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी हमारी 360 है, तो चाल हमारी x है, तो किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, ये हमने लिखी है कि जो दूरी हमारी एक्चुअल में है, जो चाल हमने मान के चली है, उसके बाद ये कह रहा है कि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। यदि चाल में वृद्धि कर दी जाए तो क्या लोगे? x प्लस में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कितनी भाई? 360 किलोमीटर। देखिए, दूरी आपके पास है और चाल आपके पास है, तो क्या निकालना है? समय कितना होगा? दूरी बटे में चाल, किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, हमने एक समय लिया जो एक्चुअल में है, जो हमने चाल में वृद्धि की है वो लिया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार कि हमारे पास पहला समय है 360 बटे x, दूसरा समय है 360 बटे x प्लस 5 बराबर। वो कह रहा है तो उसे इतनी दूरी जाने में 1 घंटा कम समय लगा। तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। फायदे के लिए प्लस लगाएंगे। अब हमने करना क्या है? 360 की x से गुणा। तो यहां लिखेंगे 360x बराबर 360 की इन दोनों में करोगे 360 की x में 360x प्लस 360 की 5 से करोगे तो 1800 बराबर 1 की गुणा x में तो x, और जो भी आंसर आया x प्लस में 5। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 1800 और ये x स्क्वायर प्लस में 5x। अब इसको इधर लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1800 बराबर 0। 1800 के ऐसे टुकड़े करने कि 5 आ जाए। तो आपने देखना है 1800 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम कि 5 आ जाए। तो यहां पे देखिए, 1800 को 2 से करेंगे, ये आया 900। 2 से करेंगे 450, 2 से करेंगे 225, 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 5 25। तो ये देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 45 में से 40 गए, कितने बचे? 5, जो कि हमें प्लस का ही चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 40x माइनस 1800। इन दोनों में कॉमन x इज कॉमन, तो x प्लस में 45 और x प्लस में 45, x से x कैंसिल तो माइनस के 40। x प्लस में 45 बराबर में 0 आया, सॉरी
पहले हम इनको ब्रैकेट्स में डाल लेंगे, जो अंदर है उनको और जो बाहर है उनको, और दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो x की वैल्यू आई माइनस के 45, x माइनस 40 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई 40। तो हमारी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की आता लिखेंगे, आता है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी चलेगी, यानी कि गाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 प्लस में 1 बटे में सेक होता है कोस ए के भाग में, सेक ए को भी बदल लेंगे हम 1 बटे में कोस ए। अब सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कोस ए, और 1 की भाग कोस ए से जो आंसर आएगा उसकी गुणा ऊपर, तो कोस ए ही आएगा, प्लस में कोस ए कैंसल, तो 1 बटे में 1 बटे कोस ए। ये 4 बन गए, तो आपको सोल्व करना है, ये पलट दिए जाएंगे, कोस ए बराबर बटे में 1, कोस ए से कोस ए कैंसल। हमारे पास क्या बचा, कोस ए प्लस में 1 बटे में 1, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, हर के परिमीकरण में क्या है, कोस ए प्लस 1 बटे में 1 है, तो गुणा में कोस ए माइनस 1 बटे में कोस ए माइनस 1, यानी कि जो ये ऊपर दे रखा है उसका ऊपर नीचे प्लस में है तो माइनस में कर देना है। ये बना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे। और या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो सिंपल में, कि जो हमने ये लिखा है ये वाला आया है, इसको लिखेंगे 1 प्लस में कोस ए बटे में 1, तो हर का परिमीकरण 1 माइनस कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए। अब सोल्व करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है, कोस बटे में 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस कोस ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ये हमारा जो होता है, जैसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और यदि हम इसको इस कोस को इधर भेज दे तो ये देखिए ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बटे में कोस ए, जो कि हमने प्रूफ करके दिखाना था। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। इसके बाद इसी के और में एक प्रश्न दे रखा है, वो कह रहा है कि एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया, देखिए एक समतल जमीन है, ये मीनार है, इस समतल जमीन पर एक छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अधिक लंबी यानी कि ये छाया पहले इतनी थी लेकिन 40 मीटर लंबी हो गई, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर, कितने से घटकर, 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए ए बी सी और डी। देखिए आपके चैप्टर नंबर 9 से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कह रहा है 60 से घटकर, पहले देखिए 60 था, उससे घटकर कितना हो गया 30, क्योंकि छाया जब लंबी होगी तो कोण छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई x, ये लिखेंगे y, और ये हमें दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें चलेंगे हम
लंब बटे आधार जो कि 10 60 में आया। लंब कितना है, ए बी है, आधार कितना है, बी सी है, इसकी वैल्यू √3/1। ए बी एक्स है, बी सी वाई है, तो √3/1, तो x बराबर y√3। ये हमारा समीकरण 1। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में लंब बटे आधार पूरा कोण कितने का होगा, 10 30 का। ए बी डी में जब चलोगे 10 30 हो जाएगा। लंब कौन है, ए बी है, आधार कौन है, बी डी है, और 10 30 क्या है, 1/√3 है। ए बी की वैल्यू कितनी है, x, और बी डी की वैल्यू कितनी है, y प्लस में 40, और इसकी वैल्यू 1/√3। y एकम y, 40 एकम 40, इसकी 1 से गुणा करिए और y√3। अब ध्यान दीजिए, हमें यहां पे x का मान दे रखा है, सॉरी x√3, क्या लिखेंगे इसको हम, x√3। अब देखिए यहां पे x का मान कितने दे दिया, y√3, तो हमें ये लिखना y प्लस में 40, x का मान है y√3 गुणा में y√3। अब हमें क्या निकालना है, y प्लस में 40, ये होगा 3y, और 40 बराबर 3y माइनस y, और यहां बचेगा आपका 2y, ये बचा आपका 40, और y बराबर 40/2, कितना हो गया, 20। y का मान कितना आ गया, 20। लेकिन हमें तो निकालना है भैया x, क्योंकि मीनार कौन है, x, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या कहता है, x बराबर y√3 है, तो y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20√3 मीटर। तो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 20√3 मीटर ऊंची। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 30, देखिए ये चैप्टर नंबर 11 रचनाओं से है, जिसकी ये कह रहे हैं एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 2 भुजा 6 और 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 60 हो। इस त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात जो दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें एक कोई भी भुजा लेनी है। हमने ली यहां पे 6 नीचे ले ली या 5 नीचे ले ली, मर्जी है, ए और बी या बी और सी। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। जब हम इसकी रचनाएं लिखेंगे, बी पर हमने 60 का कोण बनाना है क्योंकि उसने बोला है कि 60 का कोण है, और दूसरी भुजा 6 कट गई हमारी, कितनी कट गई, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना, लेकिन ये कह रहा है इस त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 दे रखा। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि नीचे एक न्यून कोण बनाएंगे और उसके जितने अनुपात दे रखे उतने बराबर भाग काटेंगे। बी को केंद्र मान के 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। हमें क्या करना है, जो नीचे दिया होता है उसको मिला देते हैं हम लास्ट वाले से। इसी के समांतर एक और लाइन खींचनी है हमने, ये वाली लाइन के समांतर ये बनी, तो इसका नाम हो गया आपका सी डैश। अब आपने क्या करना है, इसी के समांतर, इस लाइन के समांतर जितना कि इसका कोण है इतने ही कोण पे एक रेखा खींचनी है। तो यहां पे बना ए डैश, क्योंकि ये ए के नजदीक है तो ए डैश। अब आप ध्यान से देखिए, ए डैश बी सी डैश, ये हमारा जो मैंने एक पिंक कलर से किया है, एक इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बन गया है। ठीक है, इसकी रचनाएं आपने 1 बाय 1 करके लिख लेनी है। तो यहां पे आपको जो त्रिभुज ए बी सी दे रखा था इसी के समरूप त्रिभुज है ए डैश बी और सी डैश। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं।
त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु के रूप में डाला है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखिए ये कह रहा है, वो कह रहा है कि धातु के गोले को, तो गोले का आयतन लगेगा, गोले का आयतन लगेगा भाई, और ध्यान दो भाई, गोले का आयतन लगेगा। और यहां पे इसको पिघलाकर शंकु जैसी आकृति बनाई है, तो शंकु का आयतन लगेगा, क्योंकि दोनों गोले से शंकु बना है। तो आपने क्या करना, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बचा 4/3, और गोले की त्रिज्या देख लो, क्योंकि त्रिज्या चाहिए है, तो 4.2 4.2 4.2 तीन बार लिख दी। 1/3 गुणा आर कितनी है 6 गुणा 6, और एच हमने निकालनी है। ये 6 3 से कट जाएगा 2 पे, तो ये 12 हो गया, 12 इस तरफ पहुंचा देंगे। देखिए 3 से ये भी कट गया 1.4 पे, तो 4.2 1.4, और ये 6 दूनी 12 इसके नीचे भाग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाग में, और आगे क्या लगाना है 4, क्योंकि 4 गुणा में 4.2 1.4 बटे में क्या लिखना आपने 6 दूनी 12। अब देखिए ये 4 एकम 4 4 3 12, और 3 से ये कट सकता है, 3 एकम 3 1 बचा 12 पॉइंट लगेगा, तो 3 चौके 12, तो 3 से एक और ये कट गया भाई, तो यहां पे बचा आपका 4.2 गुणा 14 यानी कि 1.4 बराबर h। अब इनकी गुणा कर दो, पहले तो आपने पॉइंट हटा लेने हैं इनके। अब 14 गुणा 14 तो 196 होता है, और 42 से गुणा कर दोगे 102 6 12 हासिल 1 2 9 18 और 1 19 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, 4 से करोगे 4 6 24 4 9 36 37 38 3 4 एकम 4 और 3 7, तो 2 13 11 और 1 12 और 8, तो यहां पे कितने के बाद पॉइंट है, ये आ गया 8.232 बटे में 1000, ये 0 हटेगी, पॉइंट दोबारा से लग जाएगा, तो h यानी कि हाइट जो है शंकु की 8.23 आ जाएगी। इस तरह आपने गोले का आयतन बराबर में शंकु का आयतन लेके चलना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, देखिए इसके अंदर भी आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला ये है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का है, विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक। इसके और में भी एक प्रश्न दिया है, इसमें आपसे माध्य निकलवा रहा है, तो उसमें आपसे माध्यक विद्यार्थियों का जो माध्यक भार, प्रश्न देखिए माध्यक भार ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखना है। सबसे पहले हम माध्यक निकालने के लिए टेबल बनाएंगे। भार किलोग्राम में 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65 है, और 65 से 70, 70 से 75 आपका ये दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। जिसको हम बारंबारता से डिनोट करते हैं। ये 2 है, इसका 3 है, इसका 8 है, इसका 6 है, 6 3 और 2। अब यहां पे देखिए मैं निकाल रहा हूं माध्यक। माध्यक होता क्या है, बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। n कितना है, उसने बोल दिया 30। कैसे, 2 और 3 5, 5 8 13 13 19 19 6 25 25 और 5
30 हो गया, यानी कि n हमारा कितना हो गया 30। तो हमारे पास n की वैल्यू 30 है, तो n/2 कितना होगा 30/2 यानी कि 15 होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 15, यानी कि माध्यक बराबर L प्लस में 15 हमने यहां लिखा। अब CF कैसे निकालते? CF होता है संचयी बारंबारता। 2 एज इट इज लिखते हैं, 2 में 3 5, 5 में 8 13, 13 में 6 19, 19 में 6 25, 25 में 3 28, 28 में 2 30, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए। अब इस लाइन में संचयी बारंबारता वाली लाइन में CF में आपने कैसे ढूंढना है? जो आपको n/2 15 दे रखा, 15 किसके अंदर आएगा? CF देखिए 2 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, तो इसके अंदर आएगा 19 के। देखिए भाई, अब आप यहां पे देखिए जो CF है वो 13 होगा, क्योंकि जो हम सेलेक्ट करते हैं उससे ऊपरली लाइन F हमारी ये होगी 6। H जो है, H मतलब हाइट और L मतलब L फॉर लोअर लिमिट 55, L की वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम 55, और H इनमें अंतर कितना 5 का। कैसे? 60 में से 55 गए 5, 55 प्लस में 15 में से 13 गए 2/6 गुणा में 5, 55 प्लस 5 दूनी 10/6, 6 को 10 से भाग करोगे 55 प्लस में 6 एकम 6 पॉइंट लगेगा, 4 है 40, 6 6 36, बहुत है इतना 56.6 इसका आंसर होगा। आपने माध्यक कैसे निकालना है इस तरह आपने सोल्व करना है। ये सिंपल साधारण सा माध्यक दे रखा था। इसके बाद इसके और में जो प्रश्न दिया है ये कह रहा है किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर व्यय निम्नलिखित है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य हमने निकालना है, तो आपको पता है सिंपल सी भाषा में माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI/XI बटे में सिग्मा FI। देखिए टेबल बनाएंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे खर्च रुपयों में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 तक ही दे रखा है। छोटा सा सम परिवारों की संख्या जिसको हम F बोलते हैं। ये देखिए 4 5 12 2 और 2। यहां पे देखिए सिग्मा FI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सभी जोड़ने पर 25। तो हमारे पास यहां पे इसका मान कितना है, नीचे का 25। अब हमें निकालना है सिग्मा FI/XI। XI क्या होता है, वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। दोनों को जोड़ेंगे, निचली सीमा प्लस में ऊपरली सीमा बटे में 2, यानी कि 250 बटे में 2 125 आएगा। लेकिन हमने आपको आसान तरीका बता रखा, अंतर देखो 50 का 50 का आप 25, तो 25 सभी में निचली सीमाओं में जोड़ना है। 175 225 275 और 325। देखिए FI और XI यहां पे हमने इनका जोड़ भी करना है। सिग्मा FI और XI बराबर, देखिए 125 को 4 से करेंगे, ये आ जाएगा पूरा 500। कैसे, 125 दूनी होता है 250 और 250 को डबल कर दोगे 500। 175 की 5 से 5 एकम 5 5 25, 5 सते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 875। 225 को 12 से करोगे आपका आ जाएगा, ये 10 से करोगे 2250 और 450, 2250 और 450 2700 हो गया है। 275 को 2 से करेंगे 550 और ये आपका 650। देखिए 5 इसमें ये रहा, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, हासिल 1 रहा। 13 और 1 14, 14 7 21, 21 और 5 26 और 6 32, हासिल 3, 3 और 2 5।
ये आ गया आपका 5275। 25 दूनी होता है 50, 2 बचेगा 27, 25 से कम 25, 2 बचेगा 25, 25 से कम 25, तो हमारा जो माध्य होगा वो 211 आएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हमने 5-5 अंकों के आपको प्रश्न कराए। इससे पहले हमने 2 सेट डाल दिए और तीसरा सेट सी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।